यहाँ कन्वर्जन करने वाले हैं बेंजामाइड का टोलुइन में। कैसे करेंगे ध्यान से सीखिएगा। बेंजामाइड होता है, अगर आपके पास बेंजीन रिंग हो और उससे डायरेक्टली अमाइड ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अमाइड ग्रुप, अमाइड होता है CONH2, तो ये है हमारे पास बेंजामाइड। तो हमें स्टार्ट करना है बेंजामाइड से और चेंज करना है टोलुइन। तो टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा तो दैट इट इज टोलुइन। तो यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे सोचते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले नाइट्रोजन हटाना है, वहाँ नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो सबसे पहला एम है नाइट्रोजन हटाओ। और नाइट्रोजन हटा सकते हैं हम अमीन से, अमीन का हम डाइजोलाइजेशन करते हैं तो नाइट्रोजन हट जाता है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम कोशिश करेंगे अमीन बनाने की। तो अमीन कैसे बनाए यार, अमीन कैसे बनाए, सोचो सोचो अमीन कैसे बनाए। एक काम करते हैं ना, इसका अपन कर देते हैं हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अगर हमने इसका रिएक्शन ब्रोमीन साथ में बेस से कराया, ब्रोमीन साथ में बेस से कराया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है आपके पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, ये CO ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास एनिलीन बन के आ जाएगा। दिस इज बेंजीन और ये NH2, तो ये आपके क्या बन चुका एनिलीन। ये था बेंजामाइड और ये है आपके पास एनिलीन। अब क्या करना है, कुछ मत करो, डाइजोलाइजेशन करो। तो डाइजोलाइजेशन करने के लिए आप क्या लेते हो, नाइट्रस एसिड HNO2। तो या तो आप HNO2 लिख सकते हो या आप लिख सकते हो NiNi2 विद HCl, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इन दोनों के ही रिएक्शन से HNO2 बनता है, तो सिर्फ HNO2 भी लिख सकते हो और यह भी लिख सकते हो। यहाँ पे डाइजोलाइजेशन होगा और आपके पास बन के आ रहा होगा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट N2+Cl-। दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन ये डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। अब यहाँ से यार N2 को हटाना है, तो कुछ मत करो, इसका पहले करो रिडक्शन। क्या करो, इसका रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे H3PO2 का। H3PO2 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन कैसे करेगा भाई, सुनना ध्यान से। यहाँ से N2 ग्रुप भी एलिमिनेट होगा, यहाँ से Cl ग्रुप भी एलिमिनेट होगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ये पूरा ग्रुप हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। ये पूरा ग्रुप हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। तो अगर ये पूरा ग्रुप हट के यहाँ पे H आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, भाई ये क्या है, बेंजीन ही तो है। ये अलग से H दिखा रहा है, कुछ नहीं है, बेंजीन ही है ना। तो मैं अलग से H हटा दूं। देखो इसमें क्या हुआ है, इस पूरे ग्रुप ने रिडक्शन किया, यानी इसने एक हाइड्रोजन सप्लाई किया पूरा ग्रुप हटा के। तो यहाँ से N2 हटा और Cl हटा और H आ गया, तो विच इज नथिंग बट अ बेंजीन। तो बेंजीन आ चुका है हमारे पास, पर हमें बेंजीन के ऊपर CH3 चाहिए। अब याद करो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो जब भी तुम्हें बेंजीन पे CH3 ग्रुप जोड़ना होता था तो हम रिएक्शन करते थे फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे। अगर आपने बेंजीन का रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ, CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, याद है क्या आपको, कैटलिस्ट होता था एनहाइड्रस AlCl3। तो ये CH3 ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और आपके पास टोलुइन बनके तैयार है। तो कुछ इस तरह से कन्वर्जन होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। हमें चेंज करना था बेंजामाइड को टोलुइन में। तो बेंजामाइड होता है बेंजीन के ऊपर CONH2 और टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। तो सबसे पहले हमने इसका किया हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिससे ये जो अमाइड था, बेंजामाइड था, चेंज हो गया एनिलीन में। यहाँ से CO ग्रुप एलिमिनेट हो गया और ये चेंज हो गया किसमें, अमीन में। अब यहाँ पे जो एनिलीन बना है, इस एनिलीन का रिएक्शन कराया हमने HNO2 से, विच इज अ डाइजोलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास बन के आया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उसका हमने रिएक्शन किया H3PO2 के साथ। तो ये स्टेप है रिडक्शन। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, तो ये पूरे N2 निकल गया, यहाँ से Cl- भी निकल गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इंसर्ट हो गया। तो ये बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये आपके पास बेंजीन बनके तैयार है। आपने इसका रिएक्शन कराया फ्रेडल क्राफ्ट, तो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराने से यहाँ पे आपके पास टोलुइन बनके तैयार है। थैंक यू।